में आपको ज़मीन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। हम लोगों को पता है कि हमारी फसल पैदा होती है, फसल से हमें उत्पादन मिलता है, लेकिन हम लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं कि फसल जहाँ लगी हुई है उस ज़मीन से पैदावार होती है। तो आज मैं एक खेत में आया हुआ हूँ। ये मेरा खेत है 7 बीघे का। इसमें आप देख रहे हैं इस तरफ गेहूँ लगे हुए हैं और यहाँ पर एक दूसरी फसल लगाने की प्लानिंग चल रही है। ज़मीन की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, इस पर मैं आज आपको ये वीडियो विस्तार से बना रहा हूँ। किस तरह से ज़मीन की पैदावार बढ़ाई जाए, फसल की पैदावार किस तरह से बढ़ाई जाए, वो क्या क्या तरीके हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये वीडियो के अंत में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मदन पटेल है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जागो किसान जेके में। किसान भाइयों, जैसे आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने ज़मीन से जुड़े बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। गोबर के खाद को कैसे डाला जाए, किस तरह से फसल लगाई जाए, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपनी लागत खर्च कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम देख रहे हैं कि जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था है वो लगातार खेत में फसल ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम इंटेंसिव फार्मिंग अर्थात सघन खेती बोलते हैं। पानी की व्यवस्था होने के कारण वो एक 15 दिन 20 दिन या 1 महीना भी फसल ज़मीन को खाली नहीं रहने देते। उनका जल्दी और ज़्यादा लेने का प्रयास बना रहता है किसानों का। तो इस जल्दी और ज़्यादा लेने के प्रयास में हम ज़मीन की में उपलब्ध पोषक तत्वों की उपलब्धता के बारे में हम भूल जाते हैं कि ज़मीन से ज़्यादा लेने के चक्कर में हम लोग ज़मीन को खाली कर रहे हैं, ज़मीन का दुरुपयोग कर रहे हैं और देने के नाम पर हम लोग सिर्फ उसको एक टेम्परेरी खाद, जिसे आप रासायनिक खाद बोलते हैं, यूरिया डीएपी सुपर, ये सब देते हैं। ये खाद, रासायनिक खाद जो होते हैं, ये सिर्फ पौधे के लिए होते हैं, ये ज़मीन के लिए नहीं होते, ये फसल के लिए होते हैं। और फसल पक कर तैयार हुई, इन खादों का काम ख़त्म हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन को किस तरह से समृद्ध किया जाए, ज़मीन की ताकत कैसे बढ़ाई जाए। आपको एक फसल के बाद दूसरी फसल लेना है, तीसरी फसल लेना है, ठीक है, आपको लेना है वो आप ले सकते हो, लेकिन मैंने जो प्रयोग किया हुआ है इस ज़मीन पर वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरफ आपने देखा गेहूँ लगे हुए हैं। यहाँ पर गेहूँ से पहले कपास लगाया हुआ था हमने, और कपास को उखाड़ कर पिछले महीने 1.5 महीने पहले हमने गेहूँ उसमें बोया हुआ है। हमारा हर साल का ये रहता है कि आधे खेत में हम लोग कपास उखाड़ कर गेहूँ बो देते हैं। गर्मी का कपास इसमें लगाया हुआ था और आधे खेत में हम लोग ऐसी फसल बोएंगे जो ज़मीन, जो मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाती है। इस खेत में हम लोग एक हरी खाद बोने वाले हैं। हरी खाद के बारे में आपने सुना होगा, कई प्रकार की हरी खादें होती है। हरी खाद दलहनी फसलें होती है जो ज़मीन को हवा में उपस्थित नाइट्रोजन का फिक्सीकरण करती है, स्थिरीकरण करती है और ज़मीन तक पहुंचाती है, फसल तक पहुंचाती है, जिसको हम हरी खाद बोलते हैं, जिसे ग्रीन मैन्यूरिंग अंग्रेजी में कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग पिछले साल भी हमने एक ढैचा नाम की फसल बोई थी, जिसको बोने के बाद इसका हमने उत्पादन नहीं लिया, तो ढैचा का कोई उत्पादन नहीं होता, लेकिन उससे हमें हरी खाद मिली। उससे 45 से 50 दिन के अंदर हमने इसमें बखर कर, हल चलाकर इस मिट्टी में मिला दिया था। उसके बाद हमने गर्मी का इसमें कपास बोया था। कपास का उत्पादन भी बहुत ही बढ़िया रहा। और आप इस तरफ भी हमने अगले सालों में हरी खाद बोई थी। इसमें अब ये हम लोग इस साल हरी खाद के रूप में मूंग बोने वाले हैं। मूंग से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे मैंने बताया कि नाइट्रोजन का यूरिया खाद उपलब्ध कराती है, उसके पत्ते चौड़े होते हैं, अर्थात 45 से 50 दिन के अंदर इस मूंग की फसल को भी हम लोग यहाँ पर काट कर फिर इसी ज़मीन में मिला देंगे। मूंग से हमें एक फ़ायदा और भी होगा कि मूंग 1 या 2 तोड़ा हो जाएगा तो हमारा खुद से इस ज़मीन में 2 से 3 कुंटल हम मूंग भी पका सकते हैं, जो हमारी अतिरिक्त आय का साधन हो सकता है। तो किसान भाइयों, आप भी ये कर सकते हैं। हरी खाद, अभी जो एक ये मौसम चल रहा है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये हमारा, ये समझो कि जनवरी का अंतिम सप्ताह चल रहा है। इस सप्ताह में अगर आपको
खेत खाली हो गया है, कुछ किसान क्या करते हैं कि कपास उखाड़ने के बाद गेहूँ बो देते हैं, गेहूँ बोने के बाद फिर मक्का या कोई दूसरी फसल लगा देते हैं, फिर उधर मक्का को निकालने के बाद कपास बो देते हैं, तो ज़मीन को आराम नहीं मिलता। इसीलिए ज़मीन हमारी खाली होती जा रही है, उत्पादन कम होता जा रहा है, कीटों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार फसल लेने से उत्पादन भी कम होता है, कीटों का प्रकोप भी बढ़ता है। तो आप इस तरह से हरी खाद लगाकर ज़मीन की प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं और आपकी फसल भी मिल जाएगी। इससे ज़मीन को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ज़मीन आपकी समृद्ध बनेगी। उसमें तो ज़मीन को जो पोषक तत्व चाहिए नेचुरल अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में, वो मिलेंगे। तो ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन ही ज़मीन का मुख्य आधार है। अब हमने जो पिछले सालों में इसमें ढेंचा बोया था, कपास का उत्पादन भी अच्छा मिला, इस तरफ भी बोया हुआ था। हम लोग इसी तरह हर साल आधा आधा खेत में गेहूँ बोते हैं, आधे खेत में हम लोग दलहनी फसल मूंग, ढेंचा, चौला या सोयाबीन इसी प्रकार की फसलें बोकर ज़मीन को समृद्ध बनाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, ये अगर आपको तरीका अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने खेत में आजमाएं और ये नेचुरल तरीके से किस प्रकार से आप अपनी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।